सभी लोगों ने देख लिया, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आ गई। जीडीपी का डेटा, ठीक है, अमेरिका और हमारा दोनों का डेटा सामने आने वाला था। अमेरिका का तो पोस्टपोन यहाँ पे हो गया, दिसंबर के पहले हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। आई गेस 3 दिसंबर को वो पब्लिश करेंगे, बट हमारा जीडीपी का डेटा तो सामने आ गया और जो अनुमान था उससे काफी बेटर देखने को मिल गया था। हर कोई 7% के आसपास अनुमान लेकर चल रहा था। एसबीआई सबसे ज्यादा अनुमान लेकर चल रहा था, बट वो भी 7, सवा 7, 7.5 का ही रेंज था। बट एक्चुअल में जो डेटा आया वो 8.2% तक देखने को मिल गया। मतलब पिछले लिटरली 6 क्वार्टर तक इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, जिस प्रकार का परफॉर्मेंस इस वक्त के जीडीपी के डेटा में हम लोग को देखने को मिला है। नो डाउट जब भी इस प्रकार की चीजें सामने आती है, पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि अगर आप शेयर मार्केट में हो, ठीक है, आपने पॉलिटिक्स और शेयर मार्केट को मिक्स यहाँ पे नहीं करना चाहिए। मतलब आपका ओपिनियन के हिसाब से आपकी पार्टी एक ही पार्टी होनी चाहिए, एंड वो है यस आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। बाकी सारी चीजें चलती रहती है, ठीक है। एंड अगर हम लोग देखें तो ये सेम चीज इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी चलती रहती है, जीडीपी से रिलेटेड भी चलती रहती है, ठीक है। पहले भी चलता था, अभी भी है, आप हमेशा जिंदगी भर ये चीजें यहाँ पे चलती रहेगी। एनीवेज, हमारा मेजर फोकस यहाँ पे क्या है, ये जो डेटा देखने को मिला है, ये मैंने आप लोगों को इसके पहले भी ऑलरेडी बताया था कि आने वाले समय में हमारा जीडीपी का डेटा अच्छा आने वाला है। अब ये मैंने आप लोगों को पहले से कैसे बताया था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था दोस्तों इसके पीछे का। और उसके पीछे का मतलब सबसे आसान चीज यहाँ पे क्या थी, सरकार ने एक बीच में डिसीजन लिया था, उसका इंपैक्ट आने ही वाला था। कौन सा डिसीजन? देखिए, जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, ये मैंने बार बार ये चार्ट आपके सामने रखा है और ये इसके बाद भी मैं रखते रहूंगा, क्योंकि ये काम की चीजें भाई, काम की चीजें रिपीटेड मोड में चलती रहनी चाहिए। जीडीपी का फॉर्मूला है C+I+G+NX, ठीक है। सो C मतलब क्या? कंजम्पशन। I मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट। G मतलब क्या? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एंड NX मतलब क्या? नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे कह सकते हैं इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये वाला जो डेटा रहता है ना, ये हमारा माइनस में रहता है। क्यों? यस, क्योंकि हम ज्यादा सामान आज भी क्या करते हैं, मंगवाते हैं, खरीदते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं और भेजते कितना है, थोड़ा सा ही, तो ये डेटा माइनस में आता है। और जब ट्रंप ने यहाँ पे टैरिफ वाला खेल स्टार्ट किया, पहले से हमारा डेटा माइनस में चलता था, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट में हम चलते थे, तो हमारा एक्सपोर्ट और ज्यादा खराब हो गया। क्योंकि हमारा अमेरिका का जो मार्केट है, हमारे नंबर 1 मार्केट है हमारे डेटा के हिसाब से। हम सबसे ज्यादा अमेरिका से क्या करते, पैसा कमाते थे, बट इस टैरिफ के चलते यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो नेट एक्सपोर्ट का डेटा है ये भी खराब यहाँ पे होना तय ही बात थी। तो इस चीज को यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर ये कुछ भी अगर सरकार ने डिसीजन नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जीडीपी का डेटा को खराब करेगा। सो ये चीज सरकार को पहले से यहाँ पे पता थी। एंड इसी चीज को नलीफाई करने के लिए सरकार ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला, जीएसटी के रेट्स में बदलाव किया। हम सभी लोगों ने देख लिया, पहले जीएसटी का रेट 5%, 12%, 18%, 28%, ऊपर से सेस रहता था, सब कुछ हटा दिया। अब 2 ही रेट्स हम लोग को देखने को मिले, 3 रेट्स आप कह सकते हो, ठीक है। एंड इस चीज के चलते मैक्सिमम चीजें जो हायर स्लैब में आती थी, हर चीज नहीं, मैक्सिमम चीजें हम लोग को कम ही होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। और इस चीज के चलते दोस्तों, मैंने आप लोगों को एडवांस में बताया था कि ये चीज यहाँ पे होने वाली, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है, ये जो फॉर्मूला रहता है ना, उसमें 70% कंजम्पशन का वेटेज रहता है दोस्तों। मतलब अगर आपने कंजम्पशन से रिलेटेड अच्छी खबर अगर लाई, तो ये बाकी की जितनी भी चीजें आप कर लो, आप उसके ऊपर ओवर पावर कर लोगे। जैसे कि हम इन्फ्लेशन का भी डेटा देखते हैं कि नहीं, इन्फ्लेशन का डेटा में भी क्या रहता है कि अगर जो सीरियल्स, अनाज, खाने पीने की चीजें, फूड एंड बेवरेजेस होते हैं, उसका ही वेटेज सीपीआई इंडेक्स में सबसे ज्यादा रहता है। वहां पे अगर चीजें ठीक तो इन्फ्लेशन का डेटा भी ठीक, एंड वो खराब तो इन्फ्लेशन का डेटा भी खराब। सेम इधर भी वैसे रहता है कि कंजम्पशन अगर खराब अगर हुआ, सी अगर खराब हुआ, ठीक है, तो ये पूरे फॉर्मूला को बिगाड़ डालेगा। एंड आपको क्या करना है, सी को बढ़ाना है, तो बाकी चीजें अगर कम भी रही ना, तो भी आपका डेटा अच्छा निकल कर आता है, ठीक है। ये चीज हम लोग को देखने को मिल जाती है और सरकार ने वही किया कि जीएसटी कट यहाँ पे किया, जिस चीज के चलते सी जबरदस्त तरीके से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला, और ये आने वाले क्वार्टर में भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए जो लोग पूछ रहे हैं ना कि ये जो डेटा जीडीपी का जो आया है, इस चीज के चलते कौन से स्टॉक्स को फायदा होगा, सो जो कंजम्पशन से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनको फायदा होगा। ये इसके पहले भी मैंने आपको सिखाया था, तो काफी कमेंट्स में आते हैं, सर ये कंजम्पशन मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं आता। अरे बहुत सिंपल है, एक आम इंसान, आप खुद को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, एक नॉर्मल व्यक्ति क्या क्या चीजें खरीदता है, बस उस चीज को आप समझ लो, ये कंजम्पशन के अंदर आता है। नॉर्मल इंसान, आप सुबह सुबह उठकर ब्रश करते हो, तो टूथपेस्ट से लेकर चाय जो आप पी रहे हो, बिस्किट जो आप खा रहे हो, सारी चीजें ये कंजम्पशन के अंदर आती है। आप गाड़ी खरीदते हो, उसको भी आप कंजम्पशन में पकड़ सकते हो। आप टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, एसी खरीदते हो, घूमने जाते हो, सारी चीजें कंजम्पशन। मतलब एक व्यक्ति जो चीज खरीद के उसका उपभोग लेता है, वो कंजम्पशन के अंदर यहाँ पे आ जाती है। सो ये इतना सिंपल है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा, कंजम्पशन सेक्टर को ही यहाँ पे मिलेगा। सो आप इससे रिलेटेड कंपनीज को क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। लिस्ट काफी लंबी रहती है। एंड इधर भी काफी लोग मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, अगेन कह रहा हूँ कि अगर आप बस किधर भी ऐसे मतलब भागम भाग करोगे कि चलो इधर पकड़ लो, उधर पकड़ लो, इधर भागो, वैसे भागो, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मैंने बहुत बार आपको बताया है, विटामिन जी होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं है ना, तो फिर वो सेक्टर, वो पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक आपको परेशान करेंगे। सो ये वाला पॉइंट भी हमें अच्छे से पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड ग्रोथ कैसे समझ में आता है कि पहले भी कंपनी, पैसा नहीं देखने का कंपनी कितना कमा रही है, ये सारी कंपनियां पैसा कमाती ही रहती है। अगर कोई 1000 करोड़ कमा रहा है मान लो, तो इसका अर्थ नहीं कि वो स्टॉक ऊपर भागेगा। अगर वो लास्ट टाइम कितना कमा रहा था, लास्ट टाइम भी वो 1000 करोड़ कमा रहा था, आज भी 1000 करा है, तो इसका ग्रोथ नहीं है, जीरो है, तो वो स्टॉक नहीं भागेगा। सो हमें ये देखना है कि बॉस आज भी आप तुम 1000 करोड़ कमा रहे हो, अब आप 1000 करोड़ से ऊपर कैसे जाओगे, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, वो देखना एक इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सिंपल होता है। और उसके लिए क्या है, कंपनी क्या यूनिक ट्रिक इस्तेमाल कर रही है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है
कि जिस चीज़ के चलते लोग लिटरली पागल हो जाए और बोले कि भाई क्या प्रोडक्ट है, हम ये खरीदने के लिए रेडी है, तब जाके वो कंपनी क्या करती है, अच्छा पैसा आपको कमा के देती है। ये चीज़ जिस दिन आपको समझाना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ 90% आपको मार्केट समझ में आ गया, उसके बाद तो बस आपको अच्छा सेक्टर और स्टॉक्स आप ऑटोमेटिकली खुद ही करना स्टार्ट करोगे। बट हम क्या करते हैं, एवरी टाइम हम बस ये देखते हैं कि कोई तो स्टॉक बता दो 50% नीचे है, खरीदे क्या, डबल ट्रिपल होगा क्या, बस उसी के पीछे भागते हैं और हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। सो अभी कंजम्पशन से रिलेटेड ही आपने क्या करना है, कंपनीज को स्टडी करना है। अभी कंजम्पशन में कौन कौन सी कंपनी आती है, कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, उसी को जानने की कोशिश करेंगे एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड। बट उससे की बात करें, अब इसमें एफएमसीजी सेक्टर आता है, उसके नाम में कंज्यूमर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब खाने पीने की चीजें, जो एक व्यक्ति, मैंने आपको क्या बोला, एक इंसान, आप अपने आप को ही पकड़ लो, जो जो चीजें आप खाते हो पीते हो वो सारी इसी के अंडर यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, देखिए ब्रिटानिया का बिस्किट आ गया, ठीक है, देन उसी के साथ साथ नेस्ले से रिलेटेड मैगी खाते होंगे, चॉकलेट खाते होंगे, ये सारी चीजें, कोई सिगरेट कंज्यूम करता होगा भाई, वो आईटीसी इसी में ही आ जाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ऐसे कितने, ये देखो कोलगेट, कोलपाल, लंबी लिस्ट है भाई, लिस्ट गिन गिन कर यहाँ पे थक जाओगे, इतनी लंबी लिस्ट है। तो ये जो लिस्ट होती है, अभी इसमें कैसे हम लोगों ने क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है, कौन सी कंपनी ग्रोथ रिलेटेड काम कर रही है, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है भाई, और इसमें से बहुत सारी कंपनियां ग्रोथ से रिलेटेड इतना एडवांस में काम करते हुए देखने को नहीं मिलती है, नहीं मिलती मतलब कोशिश करती है, बट एकदम बोलते हैं ना एकदम धमाकेदार ग्रोथ, उसके चांसेस कम यहाँ पे रहते हैं। वही घिसा पिटा चीजें यहाँ पे चलता रहता है, तो ऊपर तो जाते हैं बट ऐसे रो रो कर ऐसे ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो ये देखने वाली बात है कि कौन सी ऐसी कंपनी कुछ यूनिक ट्राई कर रही है, तो उसको आप फिर डिटेल में स्टडी कर सकते हो। देन जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी की बात कर ले, टू व्हीलर की बात कर ले, एक व्यक्ति क्या गाड़ी खरीदता है कि नहीं, तो ये भी आप इसी सेगमेंट में पकड़ सकते हो। आपने देखा निफ्टी ऑटो, ये भी कैसे ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे आ गया, इसके पीछे का रीजन ही वही है, पूरा तरीके से यहाँ पे गाड़ियां बिकी नहीं रही थी। आज भी स्थिति एकदम सब कुछ ठीक नहीं, बट पहले से तो कई गुना अच्छा है, ठीक है। पहले तो 50% टैक्स लगता था, चलो अभी आप इफेक्टिवली 40% तो लगता है, सेल्स भी सब कुछ पकड़कर थोड़ा तो राहत है। तो इस चीज के चलते आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर कैसे यहाँ पे ऊपर भागा। आपको मार्केट का, इकोनॉमी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हुआ ना दोस्तों, आप इंडेक्स में भी निवेश करके, ईटीएफ में निवेश करके भी पैसे निकाल सकते हो, बट वो समझदारी आप में होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिस सिर्फ थियरी या फिर वीडियो सुनकर नहीं होता है, खुद से निवेश करके होता है। और खुद से निवेश करना, आप एक क्वांटिटी लेकर भी ट्राई करोगे ना तो भी चल जाता है। आप इनिशियल लर्निंग स्टेज पे हो ना, तो ये हैबिट आप में होनी चाहिए। मतलब बोलते हैं ना, दूसरों के रिकमेंडेशन के हिसाब से शेयर खरीद के पैसा कमाने से अच्छा है खुद का दिमाग लगाकर लॉस करना, तो जाके आप सीखोगे भाई लंबी पारी में। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। अभी ऑटो स्पेस में कितनी सारी कंपनियां हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सी कंपनी ग्रोथ लाने की कोशिश कर रही है। सो इस प्रकार से स्टडी यहाँ पे करना होता है। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये एसी, टीवी, फ्रिज इंसान ही तो खरीदता है ना, तो ये भी कंजम्पशन के इसमें आते हैं। इसमें भी कितनी सारी कंपनियां हैं, ये देखो इतनी सारी कंपनियां जो हम लोग ऑलरेडी स्टडी यहाँ पे करते हैं, तो इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। देन शॉपिंग आप करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो इससे रिलेटेड कंपनी आपको देखने को मिल जाती है, उनको आप स्टडी कर सकते हो। देन रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो, होटल में जाते हो, ये भी कंजम्पशन में आता है। आप कपड़े पहनते हो, जूते चप्पल की बात कर ले, घड़ी की बात कर ले, एक्सेसरीज की बात कर ले, इससे रिलेटेड जो कंपनियां रहती है उनको इस चीज के चलते फायदा मिलता है, ठीक है। तो इनको आप जितना हो सके स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। घर की अगर बात कर ले, घर रिनोवेशन, आप पेंट करते हो घर को, तो ये भी उसी सेगमेंट में आता है। घर को और बेहतर बनाने के लिए आप चीजें खरीद के लाते हो कि नहीं, ये भी इसी स्पेस में यहाँ पे आ जाता है। तो इनको भी इस चीज के चलते डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा मिलता है। आप घूमने के लिए जाते हो, उसके लिए आप हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हो, ये सारी चीजें ये इसी के अंडर यहाँ पे आती है। सो ये जितने भी बिजनेस है दोस्तों, ये सरकार ने जो फैसला यहाँ पे लिया जीएसटी कट के चलते, इन बिजनेसेस को, कुछ बिजनेसेस को बहुत अच्छा फायदा हुआ, कुछ बिजनेसेस को थोड़ा बहुत ही फायदा यहाँ पे हुआ है। बट यस, इनमें ही वो हम लोग को इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पे मिला है। एंड ये इंप्रूवमेंट आपको आने वाले क्वार्टर के नंबर्स में भी देखने को मिलेगा। अब तो क्वार्टर 2 जस्ट अभी अनाउंसमेंट हुआ था जीएसटी का, फिर क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, फिर अगले इसका जो क्वार्टर 1 रहेगा, इसमें हम लोग को और बेटर नंबर देखने को मिल सकती है। ये जो कंज्यूमर से रिलेटेड जो चलने वाले बिजनेस है उसमें, क्योंकि जीएसटी कटौती का फायदा अभी किसको मिला है और नहीं मिला है वो तो नंबर से ही पता चलेगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, एंड इससे रिलेटेड ये कंपनी आपको अच्छा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।